तो सबसे पहले हम लोग ओपन करेंगे और रिएक्ट नेटिव के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद हम बिटआउट फ्रेमवर्क काम करते हैं CLI में। तो सबसे पहले कोड को कॉपी करेंगे। कोड को कॉपी करने के बाद हम अपने टर्मिनल को ओपन कर लेंगे। टर्मिनल को ओपन करने के बाद अपने डिजायर लोकेशन पर चले जाएंगे और डिजायर लोकेशन पर जाने के बाद हम लोग कमांड को पेस्ट करेंगे जिससे हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो। तो हम लोग इस प्रोजेक्ट का नाम रख रहे हैं कैमरा प्रोजेक्ट। तो हमारा कैमरा प्रोजेक्ट कोड कंप्लीट हो रहा है, वो बेसिक बॉयलर प्लेट कोड हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, उसके बाद हम उस प्रोजेक्ट को विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेंगे। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड में हमारा कोड ओपन हो गया है। इसे दो स्क्रीन में कर लेंगे, एक मैं सफारी को अलग खोलूँगा और VS कोड को अलग खोलूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं टर्मिनल स्टार्ट करूँगा, npmi कर लूँगा और npmi करने के बाद cd ios करके मैं iOS का पॉड इंस्टॉल कर लूँगा ताकि हमारा जो ऐप है दोनों एंड्रॉयड iOS दोनों में चल सके। ये हमारा पॉड इंस्टॉल हो रहा है, तो वेट करेंगे पॉड इंस्टॉल होने का। ये हमारा पॉड इंस्टॉल हो गया। हम लोग रूट डायरेक्टरी में चले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग अभी रिएक्ट नेटिव विजन कैमरा के लिए हमें रिएक्ट नेटिव विजन कैमरा को इंस्टॉल करना होगा। तो रिएक्ट नेटिव विजन कैमरा की लाइब्रेरी को कॉपी करेंगे और हम अपने रूट डायरेक्टरी में से पेस्ट करेंगे। ठीक है, फिर ये हमारा लाइब्रेरी ऐड हो गया है। इसके बाद हम लोग रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स को हम लोग करेंगे ताकि इसमें जो भी कैमरा में जो आइकन वगैरह आ रहा है वो हम लोग यूज कर पाएँ। तो हम ये रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन से करेंगे। साथ साथ इसका जो बेसिक सेटअप होता है ये हम कॉपी करके info डॉट पी लिस्ट के अंदर हम लोग ऐड कर देंगे ताकि हमारा जो वेक्टर आइकन है उसमें कोई दिक्कत ना हो, इजीली शो हो पाए, कहीं कोई प्रकार से हमें दिक्कत ना हो। इसके बाद एंड्रॉयड में भी सेटअप करने के लिए एंड्रॉयड ऐप build डॉट gradle फाइल के अंदर जाएंगे हम और इस कमांड को हम लोग पेस्ट कर देंगे ताकि हमारा जिससे वेक्टर आइकन हमें इजीली यूज कर पाएँ और हमें UI में दिखे। ठीक है, इसके बाद हम लोग ओपन करेंगे रिएक्ट नेटिव परमिशन को ताकि जो भी हम कैमरा के दौरान जो भी कैमरा यूज करने के दौरान जो भी परमिशन लगता है लाइक कैमरा का परमिशन और फाइल को एक्सेस करने का रीड राइट का परमिशन वो हम यूज कर पाएँ। तो हम रिएक्ट नेटिव परमिशन को ऐड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग रिएक्ट नेटिव कैमरा रोल को यूज करेंगे जो कि हमारा इजीली फाइल को हमें गैलरी में सेव करने में मदद करता है। तो ये भी कॉपी कर लिया, मैं इसको भी npmi करके इंस्टॉल कर लिया। अब हमारा जो भी रिक्वायर्ड पैकेज था सारा यूज हो गया है, इंस्टॉल हो चुका है। तो हम इसके बाद cdios करके पॉड को इंस्टॉल कर लेंगे और प्रोजेक्ट को क्लियर करने के बाद हम लोग प्रोजेक्ट को रन करना शुरू करेंगे। उससे पहले हम लोग एक बार विजन कैमरा के डॉक्यूमेंटेशन पर चलते हैं। इसमें भी और भी कुछ कुछ हमें सेटअप करना है, परमिशंस वगैरह ऐड करना है info डॉट पी लिस्ट में। वो इन्होंने यहाँ दे रखा है, उसे हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, कॉपी करने के बाद info डॉट पी लिस्ट खोल लेंगे और अपने अनुसार से आप कहीं भी इसे पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं ऊपर करूँगा प्रोजेक्ट नेम के नीचे में, जैसे प्रोजेक्ट का नाम जो कैमरा प्रोजेक्ट है इसके नीचे में मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और सेम टू सेम चीज़ एंड्रॉयड डॉट मैनिफेस्ट का जो फाइल होता है एंड्रॉयड में मैनिफेस्ट फाइल, उसमें हम इसे परमिशन को ऐड कर देंगे। ठीक है, वो जो कोड दिया हुआ है जस्ट कॉपी पेस्ट करके हमने ऐड कर दिया, जो रिडंडेंट स्पेस था उसको हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, अब हमारा रिएक्ट नेटिव विजन कैमरा का हमारा बेसिक जो सेटअप होता है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इतना करने के बाद हम लोग फिर से पॉड इंस्टॉल कर लेंगे क्योंकि हमने info डॉट पी लिस्ट फाइल में चेंजेस किया है। अब हम रूट डायरेक्टरी में चले जाएंगे। रूट डायरेक्टरी में जाने के बाद हम लोग एक बार एंड्रॉयड के फोल्डर के अंदर जाकर एंड्रॉयड के ग्रेडल को क्लीन कर लेंगे ताकि जो भी हमारा प्रोजेक्ट बने इसमें कोई भी मतलब कैशे वगैरह हमारा ना रह पाए। अब इसका जो बेसिक सेटअप था विजन कैमरा का वो हो चुका है। ठीक है, विजन कैमरा के बाद हम लोग परमिशन यूज किए थे। तो परमिशन के लिए हमें iOS में दो लाइब्रेरी और ऐड करनी पड़ेगी। लाइक एक हमें ऐड करना होगा परमिशन फोटो लाइब्रेरी यूजेज डिस्क्रिप्शन एंड NS फोटो लाइब्रेरी एडिट यूजेज का। ये दोनों हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे और info डॉट पी लिस्ट फाइल में ये जो पहले से जो कोड है तो बहुत रिडंडेंट कोड उसको हटाकर इसे पेस्ट कर देंगे और अपने अनुसार से रीजन के अंदर क्यों आप ले रहे हैं इसका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन आपको अच्छे से देना होता है। तो हमने यहाँ दिस ऐप एक्सेस योर फोटो लाइब्रेरी टू सेव योर फोटो को समथिंग लाइक अपने अनुसार से लिख सकते हैं। जो भी चीज़ें हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप अपने अनुसार से कुछ भी लिख सकते हैं। बट हाँ, जब आप ऐप को प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर डालेंगे लाइक एप्पल का ऐप स्टोर पर डालेंगे तो वहाँ ये प्रॉपर लिखा होना चाहिए, नहीं तो इशू आती है।
उसके बाद हमने पॉड इंस्टॉल कर लिया। पॉड इंस्टॉल करने के बाद हम लोग एंड्रॉयड के फाइल में जाएंगे और ग्रेडल को फिर से क्लीन कर लेंगे, ठीक है। और ग्रेडल क्लीन करने के लिए ./ग्रेडल क्लीन कर लेंगे हम लोग, इससे हमारा ग्रेडल को क्लीन हो जाएगा। फिर हम लोग रूट डायरेक्टरी में आ जाएंगे। रूट डायरेक्टरी में आने के बाद हम लोग अब हमारा जितना भी सेटअप वगैरह था वो सारी चीज़ें हो चुकी है। अब हम npm स्टार्ट करेंगे ताकि हमारा प्रोजेक्ट का नोड सर्वर है जो स्टार्ट हो पाए। तो फिर हम इसे एंड्रॉयड में रन करने के लिए npx react native रन एंड्रॉयड करेंगे, जिससे हमारे ये एंड्रॉयड के फाइल में या एंड्रॉयड ऐप में हमारा एंड्रॉयड के इमुलेटर में ओपन हो जाए चीज़ें, ठीक है। ये ओपन हो रहा है तब तक हम लोग एंड्रॉयड के से इमुलेटर को ओपन कर लेते हैं। एंड्रॉयड का इमुलेटर हमारा साइड में ओपन हो गया है, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इसका कंफर्म बिल्ड बनने का, और ये हमारा बिल्ड बन जाएगा थोड़ी देर में। ये हमारा बिल्ड बन गया और बिल्ड इंस्टॉल हो गया। ये अभी डिबग मोड में चल रहा है एप्लीकेशन, ठीक है। सेम टू सेम करने के लिए हम अब मतलब iOS का रन करने के लिए सेम कमांड आएगा, बस पीछे से एंड्रॉयड को रिमूव करके iOS कर देंगे तो हमारा ये iOS में इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। कुछ देर टाइम लगेगा, बट हाँ फर्स्ट टाइम में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, बट फिर इसके बाद ये रन कर जाएगा। इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने सारे प्रोजेक्ट को कैसे वो क्लियर करके रखा है। अगर कोई इशू आती है तो हम उसे लगे हाथ को सॉल्व कर लेंगे, बट प्लीज़ वेट, मतलब वेट कीजिए थोड़ा, रन हो जाना चाहिए चीज़ें। लोग थोड़ा वेट करते हैं। हाँ, और ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया है, ठीक है। बेसिक सा प्रोजेक्ट है, इसमें कुछ नहीं। मैंने app.tsx में जो बॉयलर प्लेट कोड होता है उसको रिमूव करके नॉर्मल जो कोड होता है उसको लिखा है, ठीक है। अब हम इसे बेसिक सा एक स्टाइलिंग देंगे, लाइक मेन के अंदर हम फ्लेक्स वन दे देंगे ताकि जो भी चीज़ें है पूरे के पूरे स्क्रीन पर आए। और इसे एक बैकग्राउंड कलर हम लोग दे देंगे, जो कि बैकग्राउंड कलर ग्रीन ब्लैक, बॉर्डर कलर दे रहा हूँ, बॉर्डर कलर ग्रीन दे रहा हूँ कि बॉर्डर कलर ग्रीन रहे। और यह मेन का स्पेलिंग गलत था तो मेन मैंने लिख दिया। और हमने बॉर्डर विड्थ को 2 डिफाइन कर दिया। ये देखिए हमारा iOS में दिख रहा होगा आपको, साइड साइड से 2 पिक्सल का हमें वो दिख रहा है, बॉर्डर दिख रहा है। हम सेफ एरिया व्यू में कर देता है कि जो भी चीज़ें हमारे सेफ एरिया व्यू के अंदर है हम इसे डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमारा जो भी चीज़ें था कोड सेटअप बॉयलरप्लेट कोड सब कुछ सेटअप हो चुका है। अब यहाँ से हम लोग कैमरा का इंटीग्रेशन को स्टार्ट करेंगे। तो ये हम कैमरा लिखेंगे, इसे इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट नेटिव विजन कैमरा के थ्रू। अब इसमें हम लोग रेफरेंस बनाना होता है, ठीक है। तो रेफरेंस बनाने के लिए हम लोग कॉन्स्ट कैमरा नाम से बनाएंगे। देखिए क्या, ध्यान दीजिएगा कैमरा का जो सी है वो स्मॉल है यहाँ पर। ये हम लोग रेफरेंस में यूज रेफरेंस के अंदर हमें यहाँ नल पास कर देंगे ताकि इससे हमें रेफरेंस मिलता रहे चीज़ें का। तो रेफरेंस के अंदर हम लोग कैमरा को रेफरेंस के अंदर कैमरा को पास कर देंगे। ये हमारा रेफरेंसिंग हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग स्टाइल करेंगे, तो स्टाइल में हम लोग आ जाएंगे, स्टाइल सीट कर देंगे, डॉट एब्सोल्यूट फिल कर देंगे कि जो भी चीज़ें है सब कुछ इसमें अपना एडजस्ट हो जाए, ठीक है। डिवाइस में हम लोग कर देंगे, डिवाइस का क्या होता है कि हमें इन्हें बताना पड़ता है कि डिवाइस अवेलेबल है या नहीं। तो हम लोग यूज कैमरा डिवाइस से परमिशन से चेक करते हैं। उसमें ये भी होता है कि जब तक हम लोग चेक करें लोड हो रहा है कैमरा, तो उस केस में हम लोग इसको कुछ कंडीशन के बेसिस पर हम इसे रेंडर कराते हैं, अभी देखते हैं। फिर हम ये भी चेक करेंगे कि हम जब ऐप हमारा लोड हो तो कौन से कैमरा होना चाहिए, फ्रंट कैमरा होना चाहिए, बैक कैमरा होना चाहिए। तो अभी के लिए हम लोग फ्रंट कैमरा इस्तेमाल करेंगे। लाइक फ्रंट लिखा तो इसमें कैमरा का जो पोजीशन है वो ऑटोमेटिक जो स्टार्ट होगा फ्रंट कैमरा से स्टार्ट होगा। हाँ, तो ये हमने दे दिया। और ये एक डिवाइस में यूज कैमरा डिवाइस है जो कि रिएक्ट नेटिव विजन कैमरा से इंपोर्ट होता है और उसमें हम लोग कर लेते हैं। साथ साथ इसमें हम ये भी फीचर देखने वाले हैं कि फ्लैश ऑन ऑफ का फीचर रहेगा, तो हमने एक बार में ही सारा जो भी वेरिएबल है हमने डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। तो फ्लैश सेट फ्लैश कर दिया हमने ऑफ, इनिशियली ऑफ रहेगा। और फ्लैश तभी दिखेगा जब हमारा बैक कैमरा ऑन रहेगा। फ्रंट कैमरा में मैंने फ्लैश का फैसिलिटी नहीं दिया, वो आप अपने अनुसार कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने शो बॉर्डर किया है, सेट शो बॉर्डर नाम का एक वेरिएबल बनाया है, जिससे ये होगा कि जब हम कैमरा का फोटो सक्सेसफुली क्लिक हो रहा है तो हमारा बॉर्डर ग्रीन कलर का हमें दिखेगा, जिससे हमें पता चलेगा हाँ फोटो सक्सेसफुली क्लिक हो गया है। और एक ईरर नाम से बनाया हूँ ताकि अगर कुछ ईरर आए तो हम उसे सेव करके दिखा पाएँ कहीं भी कि हमारा क्या ईरर आ रहा है नहीं आ रहा है।
ठीक है। डिवाइस तक तो हो गया था, इज एक्टिव दिखाऊंगा तो हाँ भाई ट्रू होना चाहिए, इज एक्टिव है। और फोटो हम ले रहे हैं तो फोटो ट्रू। अगर हम यहाँ वीडियो लेते तो वीडियो के सेक्शन के अंदर हम लोग ट्रू कर देते हैं। अब हमारा ये एरर आ रहा है, ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने जब कैमरा स्टार्ट होता है तो कुछ समय लोडिंग के लिए लगाता है, कुछ मिली सेकेंड। तो उस समय के लिए कुछ इससे नहीं मिल रहा है, इसीलिए ये एरर मार रहा है। तो हम ये चेक करेंगे डिवाइस अगर नल है, हमें कोई डिवाइस नहीं मिल रहा है, तो हम ये रिटर्न करा देंगे एक व्यू को, जो कि ऐसे ही कुछ भी हो सकता है, आप अपने अनुसार डिजाइन दे सकते हैं। तो मैंने इसे अभी सिंपल रखा है, लोडर कंटेनर के नाम से इसका डिजाइन दे रहा हूँ। लोडर कंटेनर में फ्लेक्स लोडर कंटेनर के नाम से बना रहा हूँ, और लोडर कंटेनर के अंदर हम लोग इसे स्टाइलिंग करेंगे। तो हम लोग फ्लेक्स 1 दे देंगे ताकि पूरे स्क्रीन में रहे, और बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे देंगे। ये हमारा उस केस के लिए हो गया कि जब स्क्रीन लोड हो रहा है, कैमरा लोड हो रहा है, उस समय के लिए ये चीज़ें चलेगी, और ये मैंडेटरी नहीं देने पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है। अब इसके बाद हमारा मेन काम अब जो है परमिशन लेने का है। लाइक हमें जैसे कैमरा एक्सेस कर रहे हैं, जब ऐप ओपन हो रहा है तो हमें परमिशन मांगना पड़ता है कि हाँ हमें कैमरा का परमिशन चाहिए फोटो कैप्चर करने के लिए। तो उसे हम सबसे पहले एक यूज इफेक्ट के अंदर, क्योंकि ये हमेशा हमें चाहिए, क्योंकि हमने कोई पर्टिकुलर बटन क्लिक पर कैमरा नहीं ओपन करा, जैसे ही ऐप ओपन हो रहा है तो हमें परमिशन चाहिए पहले, तभी वो हमारा दिख पाएगा, कैमरा ओपन हो पाएगा। तो हमने यूज इफेक्ट कॉल होगा कि जब भी वो चीज़ें स्क्रीन रीरन होगी या रेंडर होगी तो यूज इफेक्ट कॉल होता है। तो यूज इफेक्ट के अंदर हमने परमिशन मांगा, तो गेट परमिशन नाम का एक फंक्शन बना रहा हूँ, जो कि सबसे नीचे कॉल कर दिया, और यूज इफेक्ट के अंदर ही फंक्शन हमने बना रहा है सिंक फंक्शन गेट परमिशन के नाम से। तो हम लोग यहाँ कैमरा जो होता है रिएक्ट नेटिव विजन कैमरा का कैमरा डॉट गेट परमिशन कर देंगे, तो वो हमें परमिशन मांग के दे देगा। अगर वो फिर मैंने उसे कंसोल करा लिया है कैमरा परमिशन को, हमारा जो भी यूजर अलाउ कर रहा है, नॉट अलाउड है, या जो भी चीज़ें यूजर फ्रंट एंड से दे रहा है, उसके अनुसार से जो मोबाइल एप्लीकेशन में दिखेगा उसके अनुसार से वो यहाँ पर चीज़ें हैंडल करेंगे। लाइक कैमरा परमिशन अगर हमें लाइक डिनाइड मिल जाता है, तो फिर हम क्या करेंगे, तो अवेट करेंगे और लिंकिंग से उसका ओपन सेटिंग करा देंगे, कि सेटिंग ओपन करा देंगे जहाँ से वो अपना जाकर कैमरा के परमिशन को दे सकता है। ठीक है। अब कैमरा का परमिशन तो हमें मिल जाएगा, उसके बाद फोटो के लाइब्रेरी का परमिशन चाहिए, क्योंकि वो फोटो तो सेव भी करना है हमें। तो सेव करना है तो सबसे पहले हम लोग प्लेटफॉर्म डॉट ओ एस कर लेंगे, और iOS के लिए सबसे पहले करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आता है iOS में आता है। तो इसमें क्योंकि हमें फुल एक्सेस होता है, लिमिटेड एक्सेस वाली चीज़ें होती है लाइब्रेरी का, तो वो हमें लेना पड़ता है। तो हम यहाँ कर रहे हैं कॉन्स्ट फोटो लाइब्रेरी परमिशन इक्वल टू अवेट कैमरा, जो कि हमारे रिएक्ट नेटिव विजन कैमरा से इंपोर्ट होता है, रिक्वेस्ट फोटो लाइब्रेरी परमिशन हम लोग कर देंगे। ये आपको ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन में नहीं आएगा, बट आप अगर मैनुअली लिखते हैं तो ये चीज़ें काम करती है। तो आप अगर कहीं सर्च करेंगे तो मिले ना मिले, तो ये चीज़ें आप नोट डाउन करके रख सकते हैं कि रिएक्ट नेटिव परमिशन फोटो लाइब्रेरी का करते हैं हमें, तो वो हमें मिल जाता है जैसे रिक्वेस्ट परमिशन करते हैं। तो कंसोल लॉग में हम चेक भी कर लेंगे, अगर हमें नहीं मिलता है परमिशन, अगर डिनाइड आता है, तो यहाँ भी हम लोग सेम करेंगे चीज़ें, जैसे हम लोग ऊपर एंड्रॉयड में कैमरा परमिशन के लिए किए हैं। जैसे अवेट डॉट लिंकिंग ला के ओपन सेटिंग करा दूंगा, वहां से आपको जाके परमिशन दे देना होगा। परमिशन दे दिया आपने तो रन कर जाएगी चीज़ें, नहीं किया तो सेव करने में इशू आएगी। अब यहाँ पर इल्स में करता हूँ, अगर परमिशन ना मिले तो क्या होगा, तो उसे भी हमने ट्राई कैच ब्लॉक में रखा, ताकि एप्लीकेशन कोई भी एंगल से और कोई भी एक्सपेक्ट में एप्लीकेशन क्रैश ना करे। तो इसके बाद हम लोग अब ट्राई करेंगे ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर। तो हम लोग अभी सबसे पहले हम लोग एंड्रॉयड के लिए लिखेंगे। ठीक है। एंड्रॉयड के लिए हम लोग चेक करेंगे कि परमिशन है कि नहीं, तो हम लोग गारंटेड के अंदर अवेट डॉट परमिशन एंड्रॉयड करके हम लोग चेक करेंगे कि इसका परमिशन हमें मिला है, कि इधर परमिशन मिला है कि नहीं मिला है। ठीक है। तो हम लोग इसे परमिशन चेक करेंगे, परमिशन नहीं मिला है तो हम लोग टाइटल के अंदर जो बेसिक सा जो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, उसमें हम लोग जो मैसेज पास करते हैं, टाइटल पास करते हैं, बटन पास करते हैं, बटन के क्लिक पर जो एक्शन होता है, वो हर चीज़ें अभी हम लोग डिफाइन करेंगे। लाइक द टाइटल हो गया, मैसेज हो गया, बटन जो न्यूट्रल होता है, आस्क मी लेटर एक बटन पॉजिटिव होता है, एक बटन नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव मतलब हाँ अपने परमिशन दे रहे हैं, न्यूट्रल मतलब ठीक है आप नेक्स्ट टाइम हमें पूछिए, और निगेटिव मतलब नहीं है, हम परमिशन को डिनाइड कर रहे हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई हमें।
अगर गारंटेड, हाँ, हमने गारंटेड चेक कर लिया। अब अगर हमें गारंटेड नहीं मिला, मतलब परमिशन हमें नहीं मिला, तो रिजल्ट इक्वल टू अगर गारंटेड है, मतलब गारंटेड अगर हमें नहीं मिला चीज़ें, तो फिर उस केस में क्या करना है, तो हम उस केस में हम सीधा एक कंसोल करा रहे हैं कि भैया हमें स्टोरेज का परमिशन क्या है, नहीं है, वो जो भी स्टेटस हमें आ रहा है वो स्टेटस हम यहाँ दिखा रहे हैं। तो बेसिकली जब हम इस कंडीशन में जा रहे हैं कि अगर गारंटेड नहीं है, परमिशन नहीं मिला है, तो हम लोग उसे डिनाइड के रूप में कंसोल करा रहे हैं, ठीक है। बेसिकली हमें आईओएस में भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि आईओएस का जो सिमुलेटर होता है हमें कैमरा का एक्सेस नहीं देता है, कैमरा ओपन नहीं होता है उसमें, ठीक है। तो हम लोग अभी फोकस इस पर करेंगे, मेन एंड्रॉयड पर हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। तो हमारा कैमरा दिखने लगा है। अब इसमें हम लोग एक बटन बनाएंगे। बटन क्या होगा कि उस पे उसके क्लिक पर हम लोग मतलब फोटो कैप्चर करेंगे, इमेजेस को कैप्चर करेंगे, फोटो को लेंगे। जैसे फोटो हम लोग खींचते हैं ना, फोटो को हम लोग कैप्चर करेंगे, ठीक है। तो फोटो कैप्चर करने के लिए हम लोग कैमरा का आइकन सर्च कर लेते हैं, रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन के डायरेक्टरी में इन टाइपो का आइकन उठाता हूँ, इन टाइपो को इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट इन टाइपो फ्रॉम समथिंग लाइक रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स हाइफन इन टाइपो कर लूंगा, ठीक है। और इन टाइपो के अंदर उसका नेम दे दूंगा, जो भी नेम होगा। लाइक कैमरा मैंने सर्च किया था, यहाँ से कैमरा फिर से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ डाल दूंगा, ठीक है। ऐड कर दूंगा। ऐड करने के बाद यहाँ हमें साइज के अंदर हमें उसका साइज डिफाइन करना होगा। लाइक साइज हमें 40 30 आप अपने अनुसार जितना बड़ा और छोटा चाहते हैं आप दे सकते हैं। फिर कलर में हम लोग दे देंगे, कलर अभी के लिए वाइट दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इसे बैकग्राउंड रेड रखने वाला हूँ। जैसे टचेबल ओपेसिटी यहाँ हमारा देखिए आइकन आ गया है, बट ठीक है, हम यहाँ इसका कलर बैकग्राउंड कलर रेड दूंगा टचेबल ओपेसिटी का, ताकि वो कलर हमें, तो बटन हमें अच्छे से दिखे। जैसे टच बटन के नाम से बना दिया, टच बटन का सीएसएस मैं नीचे लिख दूंगा, ठीक है। टच बटन के सीएसएस लिखने के लिए सबसे पहले हम इसे बैकग्राउंड कलर दे देंगे। बैकग्राउंड कलर हमारा रेड होना चाहिए, तो हम इसे बैकग्राउंड कलर रेड दे देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसे विथ डिफाइन कर देंगे, लाइक विथ 60 हो 80 हो, आप अपने अनुसार अपने कितना बड़ा छोटा बटन रखना चाहते हैं उसके अनुसार दे सकते हैं। 80 दे दिया, हाइट भी 80 दे दिया मैंने। बॉर्डर रेडियस गोल करने के लिए, सर्कल करने के लिए 40 दे दे रहा हूँ। अलाइन आइटम सेंटर कर दूंगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ताकि वो जो कैमरा का जो आइकन है उसके बिल्कुल सेंटर में आ जाए, ठीक है। हमारा सेंटर में आ गया, बट हम आइकन चाहते हैं कि हमारा नीचे हो, तो मैं इसे पोजीशन एब्सोल्यूट कर दूंगा, ताकि वो एब्सोल्यूट पोजीशन पर आ जाए। फिर मैं बॉटम से कि जितना दूर रखना चाहता हूँ, लाइक 10 20 जितना दूर रखना चाहता हूँ मैं अपने स्वदेश, ठीक है। मैंने 50 दे रहा हूँ, ताकि बॉटम से हमें 50 px ऊपर दिखे, तो ऊपर दिख रहा है, ठीक है। अलाइन सेल को सेंटर कर, ताकि जो भी है हमारा सेंटर्ड में दिखे, ठीक है। ये हमारा इसका डिजाइनिंग हो चुका है। डिजाइनिंग होने के बाद अब इस पर हम लोग फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे। लाइक जब हम लोग बटन प्रेस करें तो क्या फंक्शनैलिटी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है। ये पूरा सीएसएस इसका था टच बटन का, जो कि हमने स्टाइल डिफाइन किया टचेबल ओपेसिटी के अंदर, ठीक है। अब इसके ऑन प्रेस पर हम लोग फंक्शन लिखेंगे कैप्चर फोटो का, या अपने फंक्शन आप देख लो क्या बनाना चाहते हो, उसके अनुसार से आप फंक्शन अपना बना सकते हैं। कैप्चर इमेज नाम से मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगा। कैप्चर इमेज नाम से मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगा, जैसे कि कैप्चर फोटो, ठीक है। कैप्चर फोटोज का हमारा बन गया, ठीक है। कैप्चर फोटो बनने के बाद कॉन्स्ट हम लोग कैप्चर कैप्चर फोटो कर लेंगे। कैप्चर फोटो करने के बाद इसको एसिंक अवेट में रखूंगा, क्योंकि हो सकता है कोई भी चीज़ सिंक्रोनस नहीं होता है, तो उसको सिंक्रोनस बनाने के लिए हम लोग एसिंक अवेट का यूज कर लेते हैं। पहले हम लोग यहाँ कंसोल ला कर देख रहे हैं कि हमारा फंक्शन काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके लिए मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग क्लिक ऑन द कैप्चर बटन, और हम लोग इसका डिबगर ऑन कर लेंगे। डिबगर ऑन करने का थोड़ा वेट कर लेते हैं, ये हमारा डिबगर ऑन हो गया है। एक बार बटन पर क्लिक करके देख लेते हैं, हाँ हमारा आ रहा है क्लिक ऑन द कैप्चर बटन, मतलब हमने जो फंक्शन डिफाइन किया सही डिफाइन किया और सही तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो इसके बाद मैं एक बार फिर से एप्लीकेशन को किल करके एक बार रन करता हूँ। अगर कोई इशू होगा तो इसे यहीं पर सॉल्व किया जाएगा, तो थोड़ा वेट करते हैं। एक फिर से मैंने एंड्रॉयड आया उसे रन एंड्रॉयड कर दिया, तो देखते हैं क्या इशू है या क्या है। हाँ, तो हमारा एक इशू आ रहा है हाँ रेंडरिंग का, रेंडरिंग मोर लेवल देन ड्यूरिंग द प्रीवियस, मतलब ठीक है। ये इसलिए हो रहा है ना, क्योंकि हम लोग ये जो है लोडिंग कंटेनर को, जो हमारा जब
डिवाइस नल है, लोड हो रहा है, तो उस कंडीशन में हमने उसे ऊपर डिफाइन किया है, बट वो ऊपर डिफाइन ना होके वो जस्ट जो रिटर्न है रिटर्न के ऊपर डिफाइन होना चाहिए, ताकि जो भी चीज़ें रिटर्न वाली एक बार सारा फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए तो उसका जो डिजायर वैल्यू है, डिजायर वैल्यू आने के बाद वो हमारा नीचे में रिफ्लेक्ट हो। तो इसीलिए हम उसे रिटर्न के जस्ट ऊपर रखेंगे, ताकि जो फाइनल वैल्यू हो उसके बेसिस पर ये चीज़ें हमारा रन करे। तो इसे करने के बाद ये चीज़ें हमारा फिक्स हो जाएंगी, तो इसके बाद इशू कुछ रहेगा नहीं, खास करके ये सब स्क्रीन का इशू। तो हम लोग अब कैप्चर फोटो जो फंक्शन बनाए उसके अंदर चलेंगे। अब पहले हम लोग चेक करेंगे कैमरा जो रेफरेंस के अंदर है हमारा कौन सा है, कैमरा अगर है भी कि नहीं है। कैमरा करंट अगर फ्रंट है तो फ्रंट आएगा, नल है तो नल आएगा, मतलब कुछ नहीं है। तो हम लोग ट्राई कैच के अंदर डालेंगे। अगर नल है तो हम लोग क्या कर लेंगे, अगर एरर आ रहा है तो हम लोग लिख देंगे वी आर नॉट एबल टू कैप्चर द फोटो या फेल टू टेक द फोटोज। तो ये इससे हमें पता चल जाएगा कि हम लोग फोटो नहीं ले पाए, और क्यों नहीं ले पाए उसे एरर के रूप में हम लोग लिख देंगे साइड में, ताकि वो हमें पता चल जाएगा कि हमने क्यों मतलब फोटो को कैप्चर नहीं कर पाए, क्या बेसिकली इशू है। और जो इशू आ रहा है, हमने एक सेट सेव एरर नाम का बनाया था वेरिएबल, उसमें हम लोग सेव करा लेंगे कि हाँ आखिर क्यों नहीं हो, उसको सेव करा के हम अभी उसे रेंडर कराएंगे चीज़ें। कहीं भी एक रेंडर करा दूंगा ताकि वो दिखे कि हमने क्यों वो चीज़ें हमें कैप्चर नहीं कराई, क्यों फेल हुआ। और सैम मतलब एरर को हम लोग गायब कर देंगे, मतलब हाइड कर देंगे 3 सेकंड के बाद। तो सेम सेट टाइम आउट में लगा दिया कि एरर हमारा नल हो जाए वो 3 सेकंड के बाद। ठीक है, अब हम वो ट्राई के ब्लॉक के अंदर चलेंगे। ट्राई ब्लॉक के अंदर हम लोग जो फोटो का जो लेने का जो मेन फंक्शन होता है उसको लिखते हैं। जैसे कॉन्स्ट फोटो इक्वल टू अवेट करंट डॉट कैमरा, अगर हमारा फ्रंट है बैक है, दोनों में से कोई होना चाहिए। दोनों में से कोई भी है तो टेक फोटो नाम का जो फंक्शन होता है उसको कैमरा डॉट करंट डॉट टेक फोटो लिख दूंगा। और इसमें हम चाहते हैं कि मेरा जो फ्लैश है बस बैक कैमरा पर ओपन हो। तो हम स्विच कैमरा इक्वल टू अगर बैक है तब तो हमारा फ्लैश चले, मतलब फ्लैश जले, नहीं तो हमारा फ्लैश ऑफ रहे। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर आप ध्यान देने के लिए है, जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इससे हमारा क्या होगा कि बैक कैमरा है तो फ्लैश ओपन होगा। ठीक है, अब हमारा फोटो तो आ गया। अब इसके बाद हमें फोटो का पाथ सेट करना होता है। तो फोटो का पाथ सेट करने के लिए हम एंड्रॉयड आईओएस में जाएंगे। तो प्लेटफॉर्म डॉट ओएस करके एंड्रॉयड आईओएस में चले जाएंगे, और अगर हमारा फोटो का मतलब पाथ आ गया है, ठीक है, तो हम उसे रिप्लेस कर देंगे कुछ अपने सरकमस्टांसेस और अपने पाथ के अनुसार, लाइक फाइल और कॉलन के अंदर फाइल का पाथ दे दूंगा। आप अपने अनुसार दे सकते हैं, बट ये जो स्ट्रक्चर है ना, फाइल सेमी कॉलन और डबल हाइफन के बाद ही देना ज़्यादा प्रेफर होता है, और उसे फोटो पाथ दे देंगे, रिप्लेस कर दूंगा उस पाथ को फोटो के पाथ से। ठीक है, अब हम यहाँ पर कैमरा रोल के मदद से हम लोग फोटो को सेव कराएंगे उनके पर्सनल लाइब्रेरी के अंदर। तो कैमरा रोल डॉट सेव जो कि डेप्लीकेट हो गया, बट ठीक है अभी चल रहा है तो हम लोग यूज कर सकते हैं। इसका अल्टरनेटिव भी है, अल्टरनेटिव आपको देखने के लिए मिल जाएगा, बट ठीक है अभी हम यहाँ पर सेव करेंगे। तो सेव करके कैमरा रोल डॉट सेव डॉट फाइल डॉट सेमी कॉलन और हाइफन के साथ हम लोग भरेंगे। ठीक है, और फोटो का फाइल पाथ सेट करा देंगे इसमें, और टाइप रखेंगे फोटो। और एल्बम का नाम अपने अनुसार कुछ भी रख सकते हैं, जैसे आप कहाँ पर सेव कराना चाहते हैं। तो सेव करने के माई माई ऐप फोटोज कर देता हूँ मैं, आप अपने अनुसार कुछ भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कंसोल डॉट लॉग में लिख देता हूँ कि हाँ हमने फोटो सक्सेसफुली सेव करा लिया है। अगर नहीं करा पाया हूँ तो उसे कैच में लिखूंगा, ट्राई के जस्ट बाद कैच लिखूंगा। और सेव करा लिया हो तो मैं बॉर्डर शो कर दूंगा, कि जैसे हमने ये फंक्शनलिटी मतलब स्टार्टिंग से ही रखा हूँ कि एक बॉर्डर हमें दिखे जब सक्सेसफुली फोटो क्लिक हो। तो जैसे कि अगर सक्सेसफुली फोटो क्लिक हो गया है, सेव हो चुका है, तो हम लोग उसे एक बॉर्डर ग्रीन कलर का दिखा देंगे कि हाँ, जिससे ये पता चले कि हाँ फोटो सक्सेसफुली कैप्चर हो चुका है। ठीक है, तो ये ट्रू कर दूंगा, और सेट टाइम आउट के बाद मतलब 1 सेकंड बाद मैं उसे बॉर्डर को गायब कर दूंगा। तो गायब करने के लिए सेट्स ऑफ बॉर्डर को मैंने फॉल नल कर दूंगा, और कितने सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद। अगर फोटो सेव करने में कोई दिक्कत आता है तो हम ईरर के अंदर जाएंगे। ईरर के अंदर कैच ब्लॉक के अंदर जाएंगे। कैच ब्लॉक के अंदर जाने के बाद हम लोग सेव ईरर को वहां कंसोल कर लेते, देख लेंगे कि क्या ईरर आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, और इसको भी सेव एरर में हम लोग सेव कर लेंगे, क्योंकि हमें यूजर को दिखाना भी होगा।
यूज मोबाइल एप्लीकेशन में कि क्यों आपका फोटो एप्लीकेशन सेव नहीं हो रहा है, अदर परमिशन इशू है या क्या इशू है, आपको देख के रिजॉल्व करना होगा उसके बेसिस पर। तो ठीक है, ये हम लोग परमिशन में सेव करा देंगे और इसको भी टाइम आउट में डाल देंगे, क्योंकि हम ज़्यादा देर तक यूजर को दिखाना चाहते नहीं है। तो बेसिकली हम यहाँ 3 सेकेंड या 2 सेकेंड 1 सेकेंड के लिए हम यूजर को एक प्रॉम्प्ट मैसेज दिखा देंगे कि हाँ भैया आपका इसके कारण एरर है, आगे से रिजॉल्व कीजिए। तो यह हमारा फोटो लेने का तरीका जो फंक्शनलिटी होता है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है कि हम लोग फोटो लेकर सेव कैसे करा सकते हैं रिएक्ट नेटिव विजन कैमरा के थ्रू। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर हमने कर दिया 100 बॉर्डर अगर ट्रू हो रहा है मतलब फोटो करेक्टली क्लिक हो गया है, तो हमने कर दिया है कि अगर से करेक्टली क्लिक हो रहा है तो बॉर्डर हमारा 5 हो जाए और 5 होने के बाद ये हमारा सब कुछ दिख जाए। तो ये हमारा 5 हो गया और नहीं तो हमारा 0 हो जाए। इसमें मैं पहले का फोटो कुछ कैप्चर किया हुआ है टेस्टिंग के पर्पज से, तो मैं इसे पहले डिलीट कर दे रहा हूँ सारा फोटो। ठीक है, सारा फोटो डिलीट हो गया है। ठीक है, मैं इसे फिर से ओपन कर रहा हूँ एप्लीकेशन को, एक बार रिलोड कर दे रहा हूँ। एप्लीकेशन मेरा ओपन हो गया। ठीक है, ठीक है, एप्लीकेशन ओपन हो गया। अब यहाँ पर कैप्चर पर क्लिक करते हैं, ये देखिए ग्रीन कलर का आया था, ये देखिए मेरा फोटो को सेव हो गया है लाइब्रेरी के अंदर। मतलब हमारा एंड्रॉयड में जो फोटो क्लिक करने का मेथड है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। ठीक है, अब हम इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं जो अभी देखेंगे। लाइक हम एरर को दिखाएंगे। तो हम जैसे ही फोटो क्लिक करेंगे कुछ एरर आ रहा है तो सेव एरर में हम सेट करा रहे हैं, सेव करा रहे हैं, तो सेव कराने पे हम उसे एक व्यू के अंदर डालकर उसे टेक्स्ट के अंदर हम लोग दिखा देंगे क्या एरर आ रहा है नहीं आ रहा है। लाइक यहाँ पर एक व्यू बनाया, व्यू के अंदर टेक्स्ट और टेक्स्ट के अंदर जो भी सेव एरर टेक्स्ट जो हमने सेव करा रहे हैं ना उससे हम लोग यहाँ दिखा देंगे। ठीक है, अब इसका स्टाइल कर देते हैं। स्टाइल में हम लोग दे देंगे स्टाइल डॉट एरर कंटेनर होल्डर या एरर कंटेनर, कुछ भी अपने अनुसार से। तो ये स्टाइलिंग का पार्ट है, वो अपने अनुसार से आप देख सकते हैं। तो हमने एरर कंटेनर दिया, एरर कंटेनर में हम लोग दे दिए पोजीशन एब्सोल्यूट हो जाए, बॉटम से कुछ पोजीशन हो जाए क्या कि नीचे से ऊपर में दिखे ये। बॉटम इसका हम लोग आई थिंक 100 दे देता हूँ, अपने अनुसार जितना मन जितना दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, CSS में कोई दिक्कत नहीं है, आप चलेगा। और बैकग्राउंड कलर रेड दे देता हूँ, ताकि टेक्स्ट के कलर व्हाइट दे दूंगा, ताकि रेड पे व्हाइट तो अच्छे से दिखे, कहीं कोई वो इशू ना आए दिखने में कि क्या एरर है नहीं है। ठीक है, पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग दे देता हूँ ताकि वो टेक्स्ट अंदर में दिखे। बॉर्डर का रेडियस दे देता हूँ ताकि जो उससे बैकग्राउंड है हमारा थोड़ा कर्व दिखे। अब स्टाइल करना है टेक्स्ट को, तो टेक्स्ट का स्टाइल के लिए स्टाइल डॉट इरर टेक्स्ट कर दूंगा और इसका बस वही कलर में सेट कर दूंगा, कलर हमारा वाइट हो जाए। और क्या, बस कलर हमारा वाइट हो रहा है, टेक्स्ट सेंटर टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जाए, फॉन्ट फैमिली या जो भी टेक्स्ट साइज डिफाइन करना चाहते हैं वो हम लोग डिफाइन कर देंगे, बस हो गया। चीज़ें ये इससे हमारा एरर दिख जाएगा, जो भी हमने एरर सेव करा रहा हूँ एरर हमें दिख जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को और एक चीज़ करना है, जो कि हम एक आइकन बनाएंगे। जैसे कि ये जो सीरीज चल रहा है ना इसमें हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग भी दिखाएंगे और कैप्चर करना भी, फ्लैश ऑन करना भी, सब कुछ सिखाएंगे। तो अभी जो हम लोग बताएंगे एक आइकन होल्डर हम बना रहे हैं। आइकन होल्डर के अंदर हम लोग उसका डिजाइन करेंगे, उसी में सारा हमारा आइकन रहेगा, कैमरा रिकॉर्डिंग, कैमरा का आइकन, फिर फ्लैश का आइकन, सेटिंग का आइकन, ये सारी चीज़ें उसमें रहेगी। तो हम लोग अभी आइकन होल्डर बना रहे हैं, आइकन होल्डर जिसमें सारी आइकन हमारी रहेगी। तो हम लोग बॉर्डर रेडियस डिफाइन कर देते हैं, चलो भाई बॉर्डर रेडियस 15 होना चाहिए। ओवरफ्लो इसमें से कुछ भी चीज़ें बाहर नहीं आना चाहिए, ओवरफ्लो हिडन होना चाहिए। बॉर्डर कलर हमारा ब्लैक होना चाहिए, जो भी बॉर्डर है ब्लैक होना चाहिए। और अलाइन आइटम सेंटर होना चाहिए। ठीक है, और पोजीशन जो है एब्सोल्यूट कर दूंगा, क्योंकि हम इसे राइट हैंड साइड में दिखाएंगे। एक राइट हैंड साइड में कॉलम के बेसिस पर हम लोग दिखाएंगे, और राइट से कुछ दे देता हूँ कि 10 उसका वो हो, मतलब राइट से 10 मार्जिन पर हो। ठीक है, तो ये दे दिया हूँ। ठीक है, अब इसमें हमें टचेबल ओपेसिटी के अंदर वो कैमरा का आइकन दे रहा हूँ ताकि कैमरा को पर्सन रिवर्स फ्रंट और बैक में स्विच कर पाए, ताकि जब यूजर को बैक कैमरा से फोटो लेना हो तो बैक कैमरा ऑन करके बैक कैमरा से ले ले। तो हम इसके लिए आयोनिकन्स का यूज कर रहे हैं। आयोनिकन्स के अंदर हम लोग नेम के अंदर जाकर से जो भी नेम है कैमरा रिवर्स, पहले इसे इंपोर्ट कर लेते हैं क्योंकि हमने इंपोर्ट नहीं किया है। इंपोर्ट करने के बाद हम लोग इसका नेम देंगे, नेम वहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद नेम में हम लोग यहाँ पर लाकर उसे पेस्ट कर देंगे।
ठीक है, जैसे रिएक्ट नेटिव कैमरा रिवर्स आउटलाइन है, आउटलाइन दे दूंगा। आप अपने सर अपने कुछ भी आइकन दे सकते हैं, बट ये हमें ज़्यादा सुटेबल लगा तो ये मैं दे रहा हूँ। साइज 40 कर दूंगा। 40 करने के बाद ये इसका कलर दे दूंगा, व्हाइट कलर हो जाए। ठीक है, क्योंकि बैकग्राउंड कलर तो इसका ऑलरेडी मैं ब्लैक रखने के लिए सोचा हूँ, क्योंकि ब्लैक और व्हाइट पर ज़्यादा अच्छा दिखेगा। ये हमारा देखिए राइट हैंड साइड में कैमरा का आइकन आ गया है। ठीक है, इसको स्टाइलिंग करूंगा, टचेबल ओपेसिटी को थोड़ा सा स्टाइल करूंगा। स्टाइल हम लोग करेंगे, स्टाइल इक्वल टू स्टाइल डॉट आइकन कर दूंगा, क्योंकि ये आइकन को होल्ड करा है तो आइकन नाम दे दूंगा। आइकन को हम लोग बैकग्राउंड कलर कुछ भी आप अपने अनुसार, ताकि ज़्यादा अच्छा दिखे। बेसिकली मैं ब्लैक दे रहा हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा अच्छा दिखता है। बॉर्डर भी दे दे रहा हूँ, टू हो जाए। और बॉर्डर कलर में देख लेता हूँ कहीं और, बट ठीक है। विड्थ दे दे रहा हूँ, पैडिंग दे दे रहा हूँ, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर दे दूंगा ब्लैक। लाइन आइटम सेंटर कर दूंगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दूंगा, ताकि वो जो आइकन है पूरा सेंटर के सेंटर में हमें दिखे। वो देखिए हमारा आइकन सेंटर में आ गया। अब जैसे ही बैकग्राउंड कलर ब्लैक ब्लैक दूंगा, वो पूरा अच्छे तरीके से विजुअल हो जाएगा। हमारा पूरे अच्छे तरीके से विजुअल हो गया है, ठीक है। अब इस पर हम लोग फंक्शनैलिटी लगाएंगे कि इसके क्लिक पर हमारा जो कि भी कैमरा है वो रिवर्स और फ्रंट और बैक में शिफ्ट हो पाए। तो हम लोग सेट ऑन प्रेस के अंदर फंक्शनैलिटी में लिखेंगे सेट स्विच कैमरा वैल्यू, जो भी प्रीवियस वैल्यू है, ठीक है। अगर प्रीवियस वैल्यू जो भी है उसे ये रिवर्स करते हैं। लाइक अगर प्रीवियस वैल्यू अगर फ्रंट है तो बैक करे, बैक है तो फ्रंट करे, उनके क्लिक पर, एवरी क्लिक पर। लाइक प्रीवियस इक्वल टू बैक है तो भैया आप फ्रंट कर दो, नहीं अगर फ्रंट है तो उसको बैक ही रहने दो, बैक कर दो। ठीक है, तो ये चीज़ें ये लॉजिक थोड़ा सा यहाँ पर है। ये जावास्क्रिप्ट के टर्नरी ऑपरेटर के द्वारा ये हम लोग यूज करके इसे फ्रंट और बैक में स्विच कर रहे हैं। अब जिस पर क्लिक करके देखते हैं, ये देखिए हमारा फ्रंट आ गया, बैक आ गया, फ्रंट आ गया, बैक आ गया। ठीक है, ये हमें से फॉर्मेट कर लेते हैं, तो ये हमारा हो गया। बट इसमें मैंने एक चीज़ ये भी बोला था कि हम लोग जो फ्लैश दिखाएंगे वो सिर्फ बैक कैमरा के पास दिखाएंगे। तो ये हो गया हमारा बटन होल्डर। ऊपर कमेंट कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। फॉर कैमरा चेंज अब दे रहे हैं बटन फॉर फ्लैश, ऑन ऑफ करने के लिए, जो भी फ्लैश ऑन ऑफ होगा उसके लिए। ठीक है, तो ये हमारा कर दे रहे हैं। और जब भी फ्लैश हम बस दिखाएंगे बैक कैमरा के बैक कैमरा में ही फ्लैश हमें दिखाना है। तो बैक कैमरा अगर ट्रू रहेगा इक्वल टू स्विच कैमरा बैक रहेगा, और वो रहेगा तो हमें फ्लैश का आइकन दिखाना है। तो फ्लैश आइकन हम एक बार रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन के डायरेक्टरी से उठा लेता हूँ। अगर फ्लैश सर्च करता हूँ कुछ मिल जाए, हाँ ये देखो आयोनिकन्स में मिल गया, आयोनिक्स में मिल गया हमें, तो आयोनिक्स उठा लेंगे। आयोनिक्स पहले से इंपोर्टेड है, तो उसके अंदर बस फ्लैश लिख दूंगा, फ्लैश जो भी नाम है उसका, कलर और साइज डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, और मैंने ऊपर आइकन का स्टाइलिंग किया हुआ है, सेम टू सेम आइकन का स्टाइलिंग यहाँ इसे चिपका दूंगा, ताकि वो चीज़ें हमारा रिलेवेंट रहे और एक जैसा चीज़ें रहे, ताकि कहीं कोई मिसमैच ना हो पाए। ये देखिए हमारा बैक कैमरा में फ्लैश का आइकन आ गया। इसे बैकग्राउंड कलर देना है तो स्टाइल इक्वल टू स्टाइल डॉट आइकन कर दूंगा, जो कि इसके जस्ट ऊपर कैमरा वाले को दिया। तो ये हमारा सही हो गया, ढंग से दिखने लगा। अब देखिए ऑन प्रेस पर इसे हम एक ऑन फ्लैश प्रेस का एक फंक्शनलिटी को ट्रिगर करेंगे, ताकि ये हमारा फंक्शन फ्लैश को ऑन ऑफ कर सके। ठीक है, और ये चीज़ें हैं। अगर हमारा फ्लैश अगर ऑन है तो हमारा फ्लैश ऑफ का सिंबल दिखाए, और फ्लैश ऑफ है तो हमारा फ्लैश ऑन का सिंबल दिखाए। अभी जो देख रहे हो फ्लैश ऑन का सिंबल है, अब इसके बाद जो फ्लैश ऑफ का है ये सिंबल है हमारा। ठीक है, इसे हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, चीज़ें हो गया। ऑन प्रेस का जो ऑन फ्लैश प्रेस का जो फंक्शनलिटी है वो हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, कॉन्स्ट हो गया ऑन फ्लैश प्रेस लिखेंगे। और इसको भी मतलब इसमें बेसिकली वही होता है कि आप जो प्रीवियस स्टेट है उसको आप लोग चेंज करें। तो हम लोग बेसिकली यहाँ ऑन फ्लैश के अंदर जो हमारा ऑन ऑफ है, जो प्रीवियस वैल्यू है, तो प्रीवियस वैल्यू को हम लोग चेंज करने का कोशिश करेंगे। जो भी प्रीवियस वैल्यू है हमारा, तो इसे हम लोग चेंज कर देंगे। अगर ऑफ है तो उसे ऑन कर देंगे, ऑन है तो उसे ऑफ कर देंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे करके इसे फंक्शनलिटी को बना सकते हैं। ये हमारा फंक्शनलिटी ऑन ऑफ का रेडी हो गया। देखिए बाय डिफॉल्ट ऑफ है। ये देखिए हम लोग नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि ये इमुलेटर में पीछे का फ्लैश ऑन नहीं होता है, तो हम लोग नहीं ले पा रहे थे। ठीक है, और देखिए जब फ्लैश बंद है, ऑन है तो नहीं ले पा रहे, जब फ्लैश बंद है तो हम लोग कैप फोटो को कैप्चर कर पाए। ये देखिए हम लोग यहाँ पर फोटो को कैप्चर कर पा रहे हैं। ठीक है,
तो ये एंड्रॉयड का सेटअप यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसमें फ्रंट और बैक दोनों से हम लोग कैप्चर करके देख पाए। अब हम लोग iOS में रन करते हैं। iOS में क्या है कि सिमुलेटर में रन नहीं करता है, तो सिमुलेटर की जगह हम लोग इसे रियल डिवाइस में करने का कोशिश करेंगे। हमारे पास रियल डिवाइस है, रियल डिवाइस को मैं कनेक्ट करता हूँ, कनेक्ट करके मैं करने का इसे कोशिश करता हूँ। ठीक है, पहले तो सेम प्रोजेक्ट को हम लोग एक्सकोड में ओपन कर लेंगे। एक्सकोड में ओपन हो गया और ये वाइजर हम कनेक्ट करें ताकि हमारा फ़ोन का जो स्क्रीन है कास्ट हो पाए और आप देख पाएँ चीज़ों को कि हाँ कैमरा रियली में वर्क कर रहा है कि नहीं। तो हमारा फ़ोन कनेक्टेड हो गया वाइजर से। अब हम इसे उस पर क्लिक करेंगे। बिल्ड फेल हो गया क्योंकि इसे हमें टीम्स चूज करना होगा, क्योंकि अगर हम कोई भी यूजर फिजिकल डिवाइस में है तो वो ट्रस्ट बनाना पड़ता है। तो ट्रस्ट बनाने के लिए हमें एक सर्टिफिकेट जनरेट करना होता है। तो ये सर्टिफिकेट जब आपके पास पेड एप्पल डेवलपर अकाउंट होगा तभी हो पाएगा। तो मैं इस पेड डेवलपर अकाउंट से मैं सर्टिफिकेट जनरेट कर लिया हूँ। जनरेट करने के बाद मैं रन करूँगा चीज़ें, बिल्ड बनाऊँगा। बिल्ड बन रहा है, वेट कर लेते हैं। थोड़ा टाइम लगता है बिल्ड बनने में क्योंकि ये फिजिकल डिवाइस है और ये आपके नेट के स्पीड पर भी डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा फास्ट स्पीड होगा वो उतना जल्दी होगा ऐप का बिल्ड बनेगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं तब तक। हमारा सेटिंग में जाकर हमें एक और परमिशन भी देना होता है इसमें। ठीक है, हमें सेटिंग में जाकर हमें ट्रस्ट ट्रस्ट सर्टिफिकेट को ट्रस्ट करना होता है। तो जैसे ही यहाँ से बिल्ड बनेगा हमारे पास फर्स्ट वर्ड तो फील्डिंग होना है, क्योंकि इसमें हम लोग, हाँ ये देखिए हमारा फील्ड हो गया क्योंकि हमने ट्रस्ट का परमिशन नहीं दिया। यहाँ से हमने ट्रस्ट को अलाउ कर दिया। अलाउ करने के बाद अब जो हमारा ऐप जो रन होगा, अब जो हमने ट्रस्ट सर्टिफिकेट दे रखा है, परमिशन दे दिया है कि हाँ भाई दिस डेवलपर को मैं ट्रस्ट करता हूँ, ये हमारा मतलब अपना एप्लीकेशन इसमें इंस्टॉल करके चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा कैमरा प्रोजेक्ट था, ये हमारा ओपन हो गया। ये हमारा इससे परमिशन मांग रहा है कि मैंने परमिशन दे रहा हूँ इन्हें। ठीक है, एक लोकल नेटवर्क का हो जाता है, ये खुद कैमरा का परमिशन मांग रहे हैं, मैं इसे अलाउ कर रहा हूँ। जैसे ही अलाउ करता हूँ ये हमारा देखिए फ्रंट कैमरा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट फ्रंट दिया हुआ है, हमारा फ्रंट कैमरा ऑन हो गया। अब हमारा बेसिकली ये बंडल से कनेक्ट हो रहा है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। ठीक है, बंडल से कनेक्ट हो जाने के बाद हम लोग देखते हैं। बंडल से कनेक्ट हो रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है बट बंडल से कनेक्ट हो जाता है। ये हमारा बंडल से कनेक्ट हो गया है। ठीक है, अब हम इसे कैप्चर करके चीज़ों को देखते हैं कि एक्चुअली वर्क कर रही है चीज़ें iOS के लोकल डिवाइसेज में और नॉट। जब इसे हम क्लिक करते हैं आइकन पर, तो हम लोग अभी क्लिक करेंगे। हाँ, हम लोगों ने क्लिक किया तो ये हमारा एक्सेस मांग रहा है कि आप फोटो को ऐड करने के लिए, तो अलाउ कर रहा हूँ। तो अलाउ करने के बाद लिमिटेड और फुल एक्सेस, जो कि लाइब्रेरी का हमने मांगा है ना फोटो लाइब्रेरी में ऐड करने के लिए, तो कर दिया। और करने के बाद ये देखिए मेरा फोटो को सेव हो गया। ठीक है, सेम टू सेम फ्रंट कैमरा काम कर रहा है। अब हम इसे बैक कैमरा के द्वारा बैक कैमरा को ओपन कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा बैक कैमरा ओपन हो गया है। थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ये देखिए लैपटॉप का कीबोर्ड दिख रहा है बैक कैमरा से, और फ्लैश अभी बंद है। तो इस केस में अगर हम क्लिक करते हैं तो ये हमारा देखिए फोटो क्लिक हो गया है, सेव भी हो गया है। अब फ्लैश को ऑन करके लेते हैं, फ्लैश को हटा दिया और उस पर क्लिक करते हैं। ये अब हमारा देखिए फ्लैश जला, और फ्लैश जलने के बाद हमारा फोटो सेव्ड हो गया। ठीक है, अब हम इसे वेरीफाई करने के लिए अब हम एप्लीकेशन को बंद करते हैं, फोटो लाइब्रेरी को ओपन करते हैं। फोटो लाइब्रेरी को ओपन करेंगे तो यहाँ हमें देखिए पहले एक फोटो था, अब 3 फोटोज आ गए हैं। तो इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये हमने जो अभी फोटो कैप्चर किया है, तो ये हमारा फोटो यहाँ पर आ गया है। ठीक है, ऐसे हो गया हमारा काम iOS एंड्रॉयड iOS दोनों के लिए।